क्वेश्चन नंबर 30। तो एक गुड लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने एक मशीन परचेज किया है जिसकी कॉस्टिंग है आपकी 10 लाख रुपए। किससे खरीदा है? फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी से, यानी कि फेयर डील्स लिमिटेड नाम की कंपनी आपकी वेंडर है, क्योंकि आपको अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? नीचे आप देख सकते हो, अकाउंटिंग करनी है हमको गुड लक लिमिटेड कंपनी के। कितने की मशीन खरीदी है? तो मशीन आप ही खरीदी है कंपनी ने 10 लाख रुपए की। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने आपको ऊपर बताया कि 10 लाख की मशीन खरीदी है। स्वाभाविक सी बात है, अगर मशीन खरीदी है तो गुड लक लिमिटेड को पेमेंट करनी पड़ेगी अपने वेंडर को। पेमेंट कैसे करेंगी? तो क्वेश्चन ने ये बताया है कि पेमेंट करने के लिए आप कैश या चेक नहीं दे रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो कंपनी अपने शेयर्स इशू के, यानी अपने कंपनी अपने शेयर्स दे रही है पेमेंट करने के लिए, कोई कैश नहीं दे रही है, कोई चेक नहीं दे रही है। कंपनी अपने शेयर्स दे रही है अपने वेंडर को पेमेंट करने के लिए। कितने रुपए, कितने शेयर इशू कर रही है, कितने शेयर्स देगी? तो ये बात आपको पता नहीं है कि कितने शेयर्स इशू करेगी, लेकिन ये बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि गुड लिमिटेड की कंपनी की एक शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 10 रुपये है, जिसको आप फेस वैल्यू कहते हो। यानी जब कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई थी तो उस टाइम इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 10 रुपये की थी। लेकिन चूंकि हो सकता है कि इस कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छी करी हो, तो इस कंपनी आज के डेट पे इस शेयर्स की प्राइस आपकी 25% से बढ़ गई है, जिसको आप प्रीमियम कहते हो। यानी आज के डेट में 2.5 रुपये यानी बढ़ चुका है, यानी कि आज के डेट में इस गुड लिमिटेड कंपनी की एक शेयर की प्राइस आपकी हो चुकी है 12.5 रुपये, क्योंकि 25% का लग चुका है प्रीमियम। यानी एक शेयर गुड लिमिटेड का 12.5 रुपये का है आज के मार्केट के हिसाब से। अब हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि गुड लक लिमिटेड को कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे अपने वेंडर को पेमेंट करने के लिए। देखो, आपको ये बात तो पता है कि 10 लाख रुपए आपको पेमेंट करना है, क्योंकि आपने 10 लाख की मशीन खरीदी है और आपकी कंपनी के एक शेयर की प्राइस 12.5 रुपये है। अगर आपको 10 लाख की पेमेंट करनी है और एक शेयर की प्राइस अगर 12.5 लाख रुपए, तो 12.5 रुपये अगर आप डिवाइड कर देते हो तो यहाँ पे आएगा 80,000 रुपये। यानी आपकी कंपनी यानी कि अगर गुड लिमिटेड नाम की कंपनी को अगर अपने वेंडर को पेमेंट करना है शेयर्स के थ्रू, तो 80,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक आपकी कंपनी के एक शेयर की प्राइस 12.5 रुपये है। तो अगर आप 80,000 शेयर इंटू 80,000 शेयर इशू करते हो, 80,000 इंटू में 12.5, तब जाके 10 लाख की पेमेंट हो जाएगी। क्योंकि आपको 10 लाख की पेमेंट करना है, जिसके लिए 80,000 शेयर इशू करना पड़ेगा और आपकी कंपनी के एक शेयर की प्राइस 12.5 रुपये है, तब जाके 10 लाख की पेमेंट हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात होगी। अब इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। तो एंट्री आपको करनी है गुड लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो आपकी कंपनी गुड लक लिमिटेड है, तो अगर आप ही अपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो आपकी कंपनी के पास एसिड आ रहा है, मशीन आ रही है, क्योंकि आपने मशीन परचेज की है और आपको बात अच्छे से पता है कि मशीन का नेचर चूंकि डेबिट मशीन एक एसिड है और एसिड का नेचर आपका होता है डेबिट। और एसिड जब भी आपके पास आता है, जब भी इंक्रीज होता है, तो आप डेबिट करते हो। इसलिए आपने फर्स्ट एंट्री में मशीन को डेबिट कर रखा है 10 लाख रुपए से। जैसे आपने अपने वेंडर से 10 लाख की मशीन खरीदी, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके उस वेंडर के प्रति 10 लाख रुपए से लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई, क्योंकि आपको उस वेंडर को 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते, जब तक आपकी फेयर लिमिटेड यानी कि जो वेंडर है उसके नाम की आपकी लाइबिलिटी आपके ऊपर बोझ होगा, सिर पे बोझ होगा। और लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब हम पेमेंट कर देंगे, यानी कि सेकंड एंट्री आपको करनी है पेमेंट की। जब हम पेमेंट कर देंगे तो आपकी उस वेंडर के नाम की प्रति लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और आज पेमेंट ही करना है आपको सेकंड एंट्री में। तो जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। आपको पता है कि जब भी लायबिलिटी खत्म होता है तो आप डेबिट करते हो, जब लायबिलिटी क्रिएट होता है तो आप क्रेडिट करते हो, जो आपने एंट्री नंबर 1 में कर रखा था। और जब आप उस लायबिलिटी की पेमेंट कर दोगे तो उस लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, तो आप लायबिलिटी को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो इसलिए सेकंड एंट्री में हमने इसी लॉजिक के हिसाब से हमने फेयर लिमिटेड यानी कि जो वेंडर है उसको डेबिट कर रखा है, क्योंकि आपकी आज इसके नाम की प्रति लायबिलिटी खत्म हो रही है। खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि आप उसको पेमेंट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो पेमेंट? अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके। तो इसको जिसको कहते हैं हम टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर आपने इशू करना पड़ रहा है? आपने ऊपर निकाला कि 80,000 शेयर इशू करना है और आपको अच्छे से पता है कि शेयर कैपिटल में आपकी आती है फेस वैल्यू, और एक शेयर की फेस वैल्यू आपकी कंपनी के 10 रुपये, यानी कि 80,000 इंटू में 10, यानी कि 8 लाख रुपये आपका आ गया शेयर कैपिटल में। आपको ये बात ही अच्छे से पता है कि हर एक शेयर के ऊपर 2.5 रुपये का प्रीमियम हो चुका है, यानी 2.5 का प्रीमियम भी लगता है। यानी 2.5 रुपये से आपके शेयर बढ़ चुके हैं प्राइस हर शेयर का। और ऐसे आप कितने शेयर इशू कर रहे हो? 80,000।
यानी हर शेयर पे अगर ₹2.5 की बढ़ोतरी हुई है और 80,000 शेयर अगर आपको इश्यू करने हैं, तो 80,000 इंटू में 2.5 यानी कि 2 लाख रुपए की पेमेंट आपकी हो जाएगी थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम। दोनों को मिला के अगर आप देखोगे, तो तब जाके आपकी 1 लाख की पेमेंट हो जाएगी, सॉरी 10 लाख की तब पेमेंट हो जाएगी आपकी उस वेंडर को।